हाय स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के कुछ शेष प्रश्नों को जो कि दिए गए हैं। 2x - 1 बाई एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3 बाई 2x - 1 इक्वल टू 5। तो मान लेते हैं हम लोग, माना 2x - 1 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू y। y के बराबर मानते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y माइनस 3। यहाँ पर देखिए इसका व्युत्क्रम है तो इसके प्लेस पर क्या रखेंगे 1/y रख लेंगे और बराबर 5 है। इसका थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे तो y का गुणा कराएंगे तो 2y² माइनस 3 इक्वल टू 5y। पक्षांतर करते हैं तो आ जाएगा 2y² माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। हम लोग द्विघात समीकरणों को हल करना जानते हैं, जो कि यहाँ पर जब संख्याएं रहती हैं तो y गुणनफल करा लेते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा, गुणा करने पर -6 आ जाए और जोड़ने पर -5 आ जाए। तो संख्याओं को लेते हैं 2y² माइनस 6y प्लस y। तो देखिए यहाँ से 6 में से एक y गया तो -5 भी आ जाएगा और 3 दूना 6 -6 भी हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर 3 तो रहेगा ही, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन करते हैं, 2y कॉमन करा लेते हैं तो 2y, तो यहाँ से y बचा -3 हो गया। यहाँ से +1 कॉमन कराएंगे y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब कॉमन दोनों में मिल रहा है y माइनस 3 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से y माइनस 3 इक्वल टू 0 करते हैं तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा, y इक्वल टू 3। और y इक्वल टू हम लोग माने क्या है 2x - 1 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x - 1 इक्वल टू 3x प्लस 3 जा 9। इधर इसको लाएंगे तो -x होगा, इधर इसको लाएंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का एक वैल्यू आ गया -10। अब चलिए दूसरा गुणनखंड लेते हैं 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 से। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू आ जाएगा -1/2। तो y का वैल्यू हम लोग पुटअप करते हैं तो y का वैल्यू दिया गया है 2x - 1 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू कितना है -1/2। तो सॉल्व करते हैं तो 2 दूना 4x माइनस 2 इक्वल टू, ये -1 है, गुणा कराएंगे तो -x और -3 और इसको x इधर लाएंगे तो 4 और 1 5x हो जाएगा। -2 इधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो -3 प्लस 2 तो 5x, -3 में से 2 गया तो -1, तो -1। इस प्रकार से x इक्वल टू हमारा वैल्यू आएगा -1/5। तो x के 2 मान प्राप्त हुए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। x बराबर -10 और x बराबर -1/5। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो दिया गया 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, विषम पूर्णांकों के बारे में जानेंगे। विषम पूर्णांक किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अगर सम पूछता तो 2x होता, अब विषम बनाना है तो +1 अगर कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएंगे। परंतु क्या है, क्रमागत विषम पूर्णांक, 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों की बात कर रहा है। तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं पहला विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक इक्वल टू 2x प्लस 1। अगर दूसरा मान लिया जाए, दूसरा विषम पूर्णांक, तो कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग आगे जोड़ लेंगे, 2 जोड़ देंगे तो अगला विषम पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा, क्रमागत, जो कि होगा 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला विषम पूर्णांक और दूसरा विषम पूर्णांक हमें प्राप्त हो गया। तो प्रश्न में क्या कहा गया है, तो प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल दिया गया 394 है। तो इनके वर्गों का योगफल करते हैं 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस
2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 394। देखिए इनके वर्गों का योगफल कितना हो गया 394 है। तो संख्याओं को हमें क्या ज्ञात करना है, यानी पहला विषम पूर्णांक और दूसरा विषम पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। तो 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab होता है। तो 2 दूना 4x प्लस इसका भी स्क्वायर करते हैं 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूना 6 दूना 12 x बराबर 394। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाले को ऐड कर लेते हैं, 4 और 4 8x स्क्वायर और 4x और 12x 16x। अब संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 9 और 1 10। संख्याओं को इधर लेकर आ जाते हैं, 394 माइनस 10। संख्याएं भी हमारी हो गई। 8x स्क्वायर प्लस 16x, घटा करके इसको इस साइड लेकर आएंगे तो 394 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा माइनस 384। साइड कर लिए इक्वल टू 0। तो देखिए 4 से देखते हैं 8 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं। तो ये तो दोनों संख्या हो जा रही हैं, 8 चौको 32 और 6 बच्चा 8 अट्ठे 64। 8 से डिवाइड पूर्णतः हो जा रहा है, इसलिए 8 से क्या करेंगे दोनों पक्षों में भाग कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 चौको 32 और कितना बचा 6 8 अट्ठे 64 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से संख्याएं जो द्विघात संकल बना x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48, अर्थात कहने का मतलब है गुणा करने पर 48 जोड़ने पर 2। तो 8 और 6 संख्याएं ले लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन करा देते हैं, x कॉमन कराएंगे तो x प्लस 8 माइनस 6 कॉमन कराएंगे x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो संख्याएं मिलती हैं x माइनस 6 कॉमन और x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देखिए x इक्वल टू x माइनस 6 बराबर 0 अगर करते हैं तो x इक्वल टू 6 प्राप्त होगा। यदि इसको लेते हैं x प्लस 8 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू माइनस 8 प्राप्त होगा। तो देखिए माइनस संख्याएं तो होगी नहीं, यहाँ पर कहा गया 2 क्रमागत विषम पूर्णांक के बारे में बात की जा रही है। पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है। तो पहला पूर्णांक निकाल लेते हैं। पहला पूर्णांक 2x प्लस 1, x का वैल्यू कितना है 6 है। तो 2 गुणे 6 प्लस 1 बराबर 6 दूना 12 और 1 13। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक 13 में 2 ऐड कर लीजिए 15। इस प्रकार से 13 और 15 पूर्णांक हमारे प्राप्त हो गए जो कि क्रमागत विषम है, और इनके वर्गों का योगफल अगर किया जाएगा तो 394 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। तो इस तरह से आयत का भी पूछ सकता है, वर्ग का त्रिभुज का भी पूछा जा सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो एक टाइप हम देखते हैं। तो देखिए इनके वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, चूंकि क्या है 2 वर्ग हैं तो मान लेते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा x तथा दूसरे वर्ग की भुजा y है। तो इस प्रकार से मान लेते हैं पहले वर्ग की भुजा x तथा दूसरे वर्ग की भुजा y है। तो यहाँ पर कहा गया 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का वर्ग करते हैं तो x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, इसका दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग हो कितना दिया गया है 117 प्राप्त हो गया। अब कहा जा रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप क्या दिए गए हैं, भुजा तो x है तो पहला परिमाप हो जाएगा 4x, दूसरा परिमाप क्या हो जाएगा 4y, परंतु अंतर क्या कहा गया 12 है, तो 4y इक्वल टू 12 है। इसको समीकरण 1 किए रहिए, यहां से 4 से डिवाइड करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस y। इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 से ले लेते हैं, x का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्राप्त होता है x स्क्वायर, x के प्लेस पर रखते हैं तो 3 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 117। तो कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं इसका, तो 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 दूना 6y, वर्ग वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया गया है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 117। जोड़ लेते हैं वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 6y और 117 को इधर लेकर आते हैं, प्लस 9 माइनस 117 इक्वल टू 0। तो 2y स्क्वायर प्लस 6y, 117 में से 9 घटाते हैं तो कितना आएगा, 17 में से 9 गया तो 8 निगेटिव होगा और 10 बचा, 108 प्राप्त हुआ। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो प्राप्त होता है वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 बचे 10, 2 चौको 8, गुणा करने पर 54 हो जाना है और जोड़ने पर कितना हो जाना चाहिए 3 हो जाना चाहिए। 9 और 6 ले लिया जाए तो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6 माइनस करते तभी 3 आएगा ना, 6y माइनस 54 इक्वल टू 0। तो चलिए y कॉमन करते हैं, तो y प्लस 9, यहाँ से माइनस 6 कॉमन, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 कॉमन हो गया और y माइनस 6 बच गया इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करते हैं y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 9 प्राप्त होगा, माइनस 9 प्राप्त होगा, और चूंकि निगेटिव तो हो नहीं सकता है भुजा, तो y माइनस 6 से देखेंगे 0, y इक्वल टू 6। तो भुजा हमारा जो पहले वर्ग की भुजा हम निकालते हैं, y का मान किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो समीकरण 2 से देखते हैं, तो समीकरण 2 में y का वैल्यू रख लेंगे, तो x इक्वल टू 3 प्लस 6, तो x इक्वल टू 9। तो इसमें पूछा गया है कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले वर्ग की भुजा कितनी है, x माने है तो x का वैल्यू कितना 9, और दूसरे वर्ग की भुजा y माने है तो दूसरे वर्ग की जो भुजा आएगी वह 6 आएगी। इस प्रकार से पहले वर्ग की भुजा 9 और दूसरे वर्ग की भुजा 6 प्राप्त हुई। तो अब हम लोग इस प्रकार से सवालों को जो कि एग्जाम में पूछे गए थे इसका डिस्कस किए, और इस प्रकार से द्विघात समीकरण से आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी टाइप करा दिए गए हैं। और कल हम लोग अगले प्रश्नावली की तरफ चलेंगे जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।